हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण बायोलॉजी से टॉप 100 प्रश्न बता रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, जिसमें से बीपीएससी में आने की 100% संभावना होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन करना है कि संचलन पर नियंत्रण करना है कि हार्मोन का उत्पादन करना है कि उपचय का विनिमय करना है। ठीक है, तो आपको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट करके इसका आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य जो है वह संचलन पर नियंत्रण करना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोने के लिए कौन सा एंजाइम जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, डीएनए लीगेज होता है कि आरएनए पॉलीमेरेज होता है कि हेलिकेज होता है कि डीएनए पॉलीमेरेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिकेज। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बताना है कि इसमें से कौन सा है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो याद रखना है यकृत होगा कि त्वचा होगा कि दिल होगा कि मस्तिष्क होगा। तो याद रखना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह त्वचा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। बताना है कि लेग हीमोग्लोबिन जो है वह कहाँ पर पाया जाता है। मानव रुधिर में पाया जाता है कि खरगोश के रुधिर में पाया जाता है कि लेगियम मूल ग्रंथि में पाया जाता है कि मुर्गा के रुधिर में पाया जाता है। तो याद रखना है लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वह लेगियम मूल ग्रंथि में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। ठीक है, न्यूक्लियस है कि गोल्जी उपकरण है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि राइबोसोम है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। बताना है कि पौधा में रस आरोहण जो है किसके द्वारा होता है। माजा के द्वारा कि फ्लोएम के द्वारा कि कैम्बियम के द्वारा कि जाइलम के द्वारा। तो याद रखना पौधा में रस का आरोहण जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, अफीम पोस्ट जो है पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है। फूल से, पता से कि अर्ध पके फल से कि मूल से। तो याद रखना है अफीम पोस्ट जो है पौधा के अर्ध पका फल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। निर्जलीकरण कहलाता है कि हिमीकरण कहलाता है कि पाशिवीकरण कहलाता है कि निर्जमीकरण कहलाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जमीकरण कहलाता है। जीवाणु को पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है, निर्जमीकरण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 9 नंबर जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि गेहूं का काला कीट रोग जो है किस कवक के द्वारा होता है। तो याद रखना है सानिया मिर्जा के आप लोग नाम सुने होंगे जो पाकिस्तान के रहने वाली है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पाकि सानिया। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के सानिया। ठीक है, और क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। तो याद रखना है पाकि सानिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, तो याद रखना है गेहूं का काला कीट रोग जो है वह क्या होता है पाकि सानिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्विकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो याद रखना है एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा निम्न में से कौन सा गैस उपयोग की जाती है। अमोनिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि टाइलिन है कि पेप्सिन है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का कि इथेन का कि हाइड्रोजन का कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। ठीक है, हरा फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का
यूज किया जाता है, जिसे कार्बाइड बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने के लिए किया जाता है? सूरजमुखी की, अरंडी की, कुसुम की, खस। तो याद रखना है, वनस्पति तेल का उपयोग जो है वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है, तो वह क्या होता है? कुसुम वनस्पति का तेल जो होता है उसका उपयोग हम लोग वाटरप्रूफ कपड़ा में करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एरिस्टॉल की लालटेन किस में होती है? बताना है कि एरिस्टॉल जो होता है उसका लालटेन किस में होता है? तारा मछली में, कि समुद्री एनीमोन में होता है, कि समुद्री ऑर्चिन में होता है, कि ऑरिलिया में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री ऑर्चिन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा सेट के जंतु एक ही वर्ग के है। बताना है कि इसमें से कौन सा जंतु है जो एक ही वर्ग के है। तो याद रखना है, हवेल, ऊटर और कंगारू जो है ये तीनों के तीनों एक ही वर्ग में आता है लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आर्क्योपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो याद रखना है, सरीसृप व पक्षी वर्ग का यह होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किसमें निषेचन द्वारा भी एक निषेचन के बिना भी जनन होता है? बताना है कि किसमें निषेचन के द्वारा भी और बिना निषेचन के भी जनन होता है। तो याद रखना, मधुमक्खी जो होती है उसमें निषेचन के द्वारा भी और बिना निषेचन के भी जनन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होता है? तो याद रखना है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल जो होता है वह 10 होता है। ठीक है, टोटल 20 का जरूरत होता है, जिसमें से 10 हमारा शरीर ही बना लेता है, और 10 जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि खाने पीने से उसका पूर्ति होता है। ठीक है, तो याद रखना है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 60 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम। तो याद रखना है, कम से कम मनुष्य को प्रतिदिन 80 ग्राम आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? बताना है कि जंतु में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन के रूप में कार्य करता है? मॉन्ड, की सेलुलोज, की ग्लाइकोजन, की यहाँ पे डेस्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन जो है पॉली आरक्षित ईंधन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्तवाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? याद रखना है, रक्तवाहिनी का मध्य आवरण जो होता है वो क्या चीज का बना होता है? जंतु, पेशी जंतुओं का, कि तंत्रिका ऊतक के, कि संयोजक ऊतक का, कि अरेखित पेशी के? तो याद रखना है, अरेखित पेशी का रक्तवाहिनी का मध्य आवरण जो है बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? बताना है कि रक्त कोशिका जो है वह कितना प्रकार के होता है? 3, 5, 8, 10। तो याद रखना है कि रक्त कोशिका जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किस प्रकार के रक्त दाब द्वारा रक्त उन रक्त वाहिकाओं को भित्तिया को दबाता है जिनमें वह प्रभावित होता है? तो याद रखना है, धमनीय रक्तदाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक का कार्य है? बताना है कि तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? संवेदनशीलता है, कि प्रतिक्रियाशीलता है, कि उत्तेजनशीलता है, कि संकुचन है? तो याद रखना है, तंत्रिका ऊतक जो है उसका कार्य क्या होता है? उत्तेजनशीलता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की जागरूकता को नियंत्रित करता है? तो याद रखना है,
मस्तिष्क स्तंभ जो होता है वह क्या करता है, मस्तिष्क का जागरूकता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रण है। बताना है कि हृदय के स्पंदन की दर के नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है स्वायत्त तंत्रिका के तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नालिका है। बताना है कि आंतरिक कर्ण और मुख गुहा को जोड़ने वाला नालिका क्या होता है, तो याद रखना है यूरेटिकी नालिका जो है वह आंतरिक कर्ण और मुख गुहा को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोजनोवृत्ति में से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है। बताना है कि रोजनोवृत्ति में मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है, एसटीएच का कि एलटीएच का कि एफएसएच का कि एमएसएच का। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएसएच का। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना है एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है। बताना है कि हीमोग्लोबिन जो है वह क्या है, लोहा है कि विटामिन है कि खनिज लवण है कि जटिल प्रोटीन है। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन एक प्रकार के जटिल प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है, कम होता है कि अधिक होता है कि कभी कम कभी अधिक होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अधिक होता है। याद रखना है धमनियों में रक्तदाब जो होता है सिरा के तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि केशिका सय्या क्या है। बताना है कि केशिका सय्या जो है वह क्या होता है। तो याद रखना है ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं से प्रभावित होता है उन सबका सम्मिलित रूप ही सय्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इरेक्टर पिलाई पेशिया का शिथिलन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है इरेक्टर पिलाई पेशिया का शिथिलन जो है किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है प्रानुकंपित तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। बताना है कि नाक से रुधिर का बहना जो है क्या कहलाता है, तो याद रखना है एपिटैक्सिस जो है कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली, यहाँ पे ने होगा, करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। बताना है कि वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिका कौन है, तो याद रखना है सर्टोली कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है सर्टोली कोशिका जो है वृषण में क्या करता है, पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनेक स्तनियों में वृषण उदर गुहा के बाहर और वृषण कोश में होता है क्यों। तो याद रखना शुक्र जनन देह ताप से कम ताप पर होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है। बताना है कि वह पदार्थ कौन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है। तो याद रखना है एसिटिल कोएंजाइम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य में प्रवाही वायु कितने मिलीमीटर होता है। बताना है कि मनुष्य में प्रवाही वायु जो है कितना मिलीमीटर होता है, तो याद रखना है 500। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है। बताना है कि यूरिया जो है किसके विघटन के उत्पाद से बनता है, अमोनिया, वसीय अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल। याद रखना है अमीनो अम्ल से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न कि कैंसर संबंधित है। तो बताना है कि कैंसर जो है क्या चीज से संबंधित है, तो याद रखना है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि जब होता है तो कैंसर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि जयपुरी पैर जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा
किया गया था? तो याद रखें डॉक्टर प्रमोद करण सेठी के द्वारा जयपुरी पैर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस मानव रोग को पागल की संज्ञा दिया गया है? बताना है कि किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दिया जाता है। याद रखना है साइकोसिस को मनोरोग की पागल की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संरक्षा संस्था है, बताना है कि संरक्षा जो संस्था है वह क्या है? तो याद रखना है यह एड्स शोध अवर नियंत्रण परियोजना है जो कहाँ पे बेंगलुरु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ओक्जीन संबंधित है, बताना है कि ओक्जीन जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना है कर्क रोग से ओक्जीन जो है वह संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? तो याद रखना है ए बी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव में भ्रात यमज तब बनता है जब क्या होता है, दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन होता है, ठीक है, तब जाके भाद्र यमज युग्म बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वरंध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्धन हो सकता है। तो याद रखना है एक्स गुणसूत्र अगर शुद्ध होता है तब जाके क्या होगा, ऐसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, बताना है कि क्रोमोसोम का परिभाषा जो है सबसे पहले कौन दिए थे और इसका शब्द का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है बाल्डेयर के द्वारा सबसे पहले क्रोमोसोम का परिभाषा दिया गया था और यह शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? याद रखना है XXY वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूकेरियोटिक कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है? याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? याद रखना है वो जो है उसे सार्वभौमिक दाता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र में इमाइलेज एंजाइम का कार्य है? याद रखना है पाचन तंत्र में इमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो याद रखना है स्टार्च पाचन करना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शरीर में रक्त शर्करा के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? याद रखना है इंसुलिन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? याद रखना है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य जो है वह क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेदार होता है? तो याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो याद रखना पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो है उसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का काम करना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का कार्य है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का कार्य है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन का विनिमय करना जो है वह अंतःस्रावी तंत्र का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका होती है? तो याद रखना है डीएनए से आनुवंशिक जानकारी ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, यही इसका राइट का मतलब कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखना है मेडुला ओब्लांगेटा जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट को फिल्टर करने के लिए जिम्मेवार है? तो याद रखना है किडनी जो है वह क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, फिल्टर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में मांसपेशी का एक प्रकार नहीं है? तो याद रखना है उपास्थि मांसपेशियां जो होता है वह मांसपेशी का एक प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ हड्डी और दांत के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखना है विटामिन डी जो है स्वस्थ हड्डी और दांतों के निर्माण में आवश्यक विटामिन का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का कार्य नहीं है? तो याद रखना है लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना जो है त्वचा का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना ब्लड शुगर से यह दोनों शब्द संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखना है पत्तियां जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रतिरक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्या भूमिका है? तो याद रखना है संक्रमण से लड़ना जो है प्रतिरक्षी प्रणाली में श्वेत मतलब रक्त कणिका जो होता है आरबीसी उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो याद रखना कोयला जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोक्रिएटिक कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है? तो याद रखना है झिल्लीबद्ध केंद्रक की अनुपस्थिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि बीटी कल्चर जो है उसका बीटी कल्चर के द्वारा किसका उत्पादन होता है? ठीक है, याद रखना बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? याद रखना है शरीर के तापमान का विनियमन करना जो है वह यकृत मतलब लीवर का कार्य नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर के विनियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? याद रखना रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो याद रखना पीटीएच हार्मोन जिसे पैराथायराइड हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन बनाने के लिए पैराथायराइड हार्मोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आंतरिक कान में अर्धवृत्ताकार नहरों का कार्य क्या होता है? तो याद रखना है संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मेडेलियन वंशानुक्रम के विशेषता है? तो याद रखना है युग्मक निर्माण के दौरान एलिस का पृथक्करण करना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संवहनी पौधा में किस प्रकार के ऊतक पानी और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है? याद रखना है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में द्वितीयक यौन लक्षण का उदाहरण है? याद रखना है पुरुष के चेहरों पर बालों का बढ़ना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा का घटक नहीं है? याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स जो है प्लाज्मा का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न नंबर 80 है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि जो होता है उसको मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम
औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्राथमिकता दिया वो है? याद रखना है इसको कौन प्राथमिकता दिया है, तो याद रखना है क्लोरोक्विन ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरा पौधा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है? तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेवार है? तो याद रखना लाल रक्त कोशिका जो है वह रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट को फिल्टर करने और मूत्र उत्पादन के लिए जिम्मेवार होता है? तो याद रखना है गुर्दा जो होता है मतलब किडनी, वही क्या करता है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करता है और मूत्र उत्पादन का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना है गुर्दा जो होता है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। पेट, यकृत और छोटी आंत जो है यह तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना पत्तियों के माध्यम से जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ता है? तो याद रखना है वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए जिम्मेवार है? तो याद रखना है श्वेत रक्त कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है बायोनिक्स। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी ले जाने के लिए जिम्मेवार है? तो याद रखना है नाभिक जो है वह आनुवंशिक जानकारी ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी, मनुष्य के रीढ़ की हड्डी की नसों के कितने जोड़े होते हैं? बताना है कि मनुष्य के रीढ़ की हड्डी जो होता है उसमें नस के कितना जोड़ा होता है? याद रखना है 27 होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर।